पिछले कुछ वर्षों में मेरे भीतर आमूल-चूल परिवर्तन हुए। परिवर्तन ऐसा जो मेरी उम्मीद से बाहर था, जिसके संबंध में मैंने खुद कभी सोचा नहीं था। मैं ना पहले आस्तिक था और ना ही नास्तिक था। मुझे आस्तिकता और नास्तिकता दोनों के बीच में रखकर देखा जा सकता है, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब मुझे सामाजिक कारणों से एक संकल्प लेना पड़ा जिसमें मेरी दाढ़ी बढ़ी। और ये दाढ़ी मेरी सामाजिक थी, आस्तिक या इसका अध्यात्म से या धार्मिक होने से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन ये प्रभु की इच्छा ही रही होगी कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसको अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं था, जिसका आस्तिकता और नास्तिकता से कोई लेना देना नहीं था, वो एक सामाजिक कारणों से संकल्प लेता है, दाढ़ी बढ़ती है और दाढ़ी जब 5-6 वर्षों तक बढ़ती है तो वो एक अलग ही दिशा में खींचता चले जाता है। वो दिशा है मेरे अपने भीतर की यात्रा। मैं इस YouTube चैनल के माध्यम से जो भी बात करूँगा वो बात कोई पढ़ी हुई बात नहीं होगी। पता नहीं उसका मिलान किसी धार्मिक ग्रंथ से होगा या नहीं होगा, पता नहीं उसका मिलान किसी के सोच से होगा या नहीं होगा। मैं उसका मिलान केवल मैं और मेरे भीतर के सोच से करना चाहता हूँ। भीतर का सोच से तात्पर्य यह है कि मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है कि हर इंसान के भीतर एक सूक्ष्म इंसान है। हम क्या हैं, कैसे हैं, हम सही हैं, गलत है, ये सब इस जन्म की बात है, यह सब इस शरीर की बात है। लेकिन इस शरीर में एक सूक्ष्म शरीर भी है जो अनंत जन्मों की यात्रा करके आया है, जिसे शायद अनंत जन्मों का यात्रा करना है। जैसे हम अभी बात करें महावीर की और बुद्ध की, आपको क्या लगता है किसी ने कुछ छोड़ दिया, राजपाट छोड़कर महावीर और बुद्ध निकल गए इसलिए बुद्ध हुए? ऐसा नहीं है। महावीर या बुद्ध होने में उनके कई जन्मों का योगदान रहा होगा। उनकी भीतरी जीवन जो अनंत जीवन जी कर निकली होंगी, कहीं ना कहीं उसका वो एक झलक था जो महावीर और बुद्ध में दिखा। वो झलक नानक में दिखा, वो झलक लाओ त्से में दिखा, वो झलक कबीर में दिखा, वो झलक किसी में भी देखेगा अगर उसके अनंत जीवन का यात्रा और कम से कम उसका भीतरी जीवन सार्थक जीवन होगा। तो जब हम बात करें जीवन की, तो जीवन के संबंध में हमको केवल इतना लगता है बहुत सारे संपदा हो जाएं, बहुत सारी गाड़ियां हो जाएं, जो हम चाहें वो प्राप्त हो जाए, उससे हम सुखी जीवन जी लेंगे। संभव है जी भी लेंगे, लेकिन वो जीवन कौन सा होगा? यह जीवन हम सब इस जीवन में उलझे हुए हैं। लेकिन ये जो सफ़र है जीवन का, ये तो एक अनंत सफ़र है। हम पहले क्या थे भले हमको याद नहीं हो, लेकिन यह तय है कि हमारा अस्तित्व था। यह तय है कि मृत्यु के बाद भी अस्तित्व लोगों का होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो आपके पिताजी, आपके दादाजी, आपके नाना जी, आपके मामा जी, आपके अड़ोसी पड़ोसी जो भी गुजरे, वापस आकर आपको परेशान करते, कहते कि ये संपत्ति मैंने लिया था, अब तुम इस संपत्ति के वारिस कैसे हो सकते हो। वापस आकर आपका जीना हराम कर देते। लेकिन किसी ने वापस आना ही नहीं है। यही नियति है। यह एक सफ़र है। हम आते हैं, जीते हैं और जीकर चले जाते हैं। इस बीच जो भी व्यवस्था हम बनाते हैं, ये भौतिक व्यवस्था भौतिक जीवन से जुड़ी है, शरीर के बाहरी जीवन से जुड़ी हुई है, और इसमें कहीं कुछ गलत भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, आपको मतलब अपने पैसे, कमाए हुए पैसे को दान कर देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये पैसा किसी को दे देना चाहिए। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत केवल इस बात की है कि आप जो भी कर रहे हैं, जिस प्रकार के भी जीवन बाहर जी रहे हैं, आप इस बात का ख्याल करें कि आपके भीतर भी एक सूक्ष्म शरीर है, उसकी भी अपनी एक आवश्यकता है। और उसकी आवश्यकता है प्रसन्न रहना, आनंद रहना, दयालु रहना और दया का जीवन जीना। आप उसका ख्याल रखें। बाहर आप किसी को दान करते हैं, नहीं करते हैं, उससे आपको क्या प्राप्त होता है वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन आपके भीतर की जो सूक्ष्म आत्मा है,
उसे अच्छी अनुभूति होती है। उसे लगता है कि यह जीवन सार्थक हो रहा है। आप ठंड में कंबल वितरण करें, उसके चंद फ़ोटो ले लें, आप किसी गरीब को कुछ दान करें, उसके चंद फ़ोटो ले लें, आप उसे सोशल मीडिया में डाल दें। इससे आपका बाहर का जीवन संतुष्ट हो सकता है, लेकिन भीतर का जीवन तो केवल इस बात से संतुष्ट हो गया कि आपने कुछ किया।